चीज को सुधार सकते हो बिना मेडिटेशन के बेवकूफ। इसलिए ध्यान दो खुद पे, लाइक ध्यान है तुम्हारा खुद पे नहीं है तो पहले खुद का खुद पे ध्यान दो, तब तो लाइक सामने वाले को ध्यान। स्त्री का और पुरुष का दोनों का ही जीवन बहुत कठिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि वो इंसान जहाँ भी जा रहा होता है सब बस उसे ही देख रहे होते हैं, लाइक सबकी नजरें उस पर टिकी हुई होती हैं। अब आपने बहुत बार सोचा होगा कि काश उसके जगह मैं होती। लाइक मेरी बात हो रही हो तो मुझे अटेंशन बहुत पसंद है, लाइक बहुत। आई एंजॉय अटेंशन। वैसे ही बहुत लोग हैं जिन्हें पसंद है बट मिलती नहीं है, तो वो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं, बिंज वॉच कर रहे होते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो। बट यू नो व्हाट, ये वीडियो काफ़ी होनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो एक बुक समरी है और वो बुक वेल रिसर्च्ड है। सो यस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बस वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। आपने जो सीखा है आपको उसे इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत होती है, वरना फिर तो मैं बस किताबें पढ़ती ही जाऊँ। बट फ़ायदा क्या होगा अगर मैं उसे यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, उसे अपने लाइफ में लाइक यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही हूँ, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रही हूँ। सो यस, वॉच दिस वीडियो और जाके इसे फॉलो कीजिए क्योंकि मैंने क्विक टिप्स एंड में क्विक टिप्स भी बताए हैं कि जस्ट ये कर लो, काफ़ी फ़र्क आ जाएगा उससे आपकी पर्सनैलिटी में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो शिफ्ट है वो आपके इंटरनल स्टेट से आनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉडी लैंग्वेज पता है कब बदलेगी? बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस होती है, तो जब आप अपने मेंटल स्टेट को सुधारोगे वो तभी बदलेगी, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। बस क्विक टिप्स से काम नहीं चलता, बस क्विक टिप्स से घर नहीं चलता। मित्र स्त्री का और पुरुष का दोनों का ही जीवन बहुत कठिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। अब ये कौन कह रहा है? ये मैं कह रही हूँ। मैं कौन? मैं सुरु चौधरी, और ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, तो देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करती है। पर पता है आपको किस बात पे ध्यान देना है, आपको क्या देखना है? आपको पूरी वीडियो देखनी है, फिर आपको वीडियो बंद करनी है, अपना फ़ोन बंद करना है, जाके प्रैक्टिस करनी है मेरी क्विक टिप्स और जो भी मैंने इस वीडियो में कहा है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और ये भी कि प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट टू। सो गर्ल्स एंड द बॉयज वॉचिंग दिस, लेट्स बिगिन बिना बकवास किए, क्योंकि बहुत टाइम पार हो चुका है। तो लेट्स गेट इनटू इट। जिस बुक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है द करिश्मा मिथ। अब आई नो बुक के नाम में ही करिश्मा है तो बुक कितनी परफेक्ट होगी। सो यस, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके लिए इस वीडियो में कह दिया है। और लाइक यस, तो अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो it's not that important now. So yes, follow the tips, okay? Let's get into it then. तो इस बुक में करिश्मा की 3 देवियों के बारे में बताया गया है और वो 3 देवियां हैं प्रेजेंस, पावर और वार्मथ। अब हम उन तीनों को समझते हैं। तो प्रेजेंस का मतलब होता है कि उस मोमेंट में होना। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस पर ध्यान दीजिए, आपका पूरा अटेंशन, आपका पूरा फोकस बस उस इंसान पे और उसकी बातों पे होना चाहिए। आपके मन में ये नहीं चल रहा होना चाहिए कि मैं घर जाके क्या बनाने वाला हूँ, आज खाने में क्या बनाऊं, आज मुझे ये काम भी तो करना है। नहीं, आपकी प्रेजेंस सामने वाले को फील होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे, कोई आपको करिश्मेटिक समझे, तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप सामने वाले को स्पेशल फील करा रहे हैं, सामने वाले को ये लग रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है। जब उसे ऐसा फील होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ओर ड्रॉन होगा और लाइक यू नो आपसे उसकी दोस्ती और बढ़ जाएगी, उससे अच्छा लगेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करना। सो यस, ये मेरी पहली वीडियो है और मैं बहुत अटक रही हूँ, मुझे पता है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। नाउ हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। अब सेकंड पॉइंट था पावर। ओके, सो सी, पावर मतलब अब ये नहीं है कि हमें सारा टाइम सीरियस रहना है। सी, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अब अगर हम सारा टाइम सीरियस ही रहेंगे लाइक, तो पता है क्या होगा उससे? जो आपके सामने वाले लोग हैं वो आपसे आकर बात करने में भी डरेंगे कि
मजाक करूं या नहीं इसके सामने, लाइक हंसूं या नहीं, वो इंटिमिडेशन हो जाता है फिर। और फिर लोग कंफर्टेबल ही फील नहीं करेंगे आपके सामने कि वो आपसे आके बात करें, हंसी मजाक करें। तो फिर आई डोंट थिंक कि आप ऐसा कुछ चाहते हैं। और आपको ऐसा भी नहीं बनना है कि लाइक आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हर टाइम हा हा ही हु, तो लोग आपको सीरियस ही ना लेने लगे, फिर लोग आपको मजाक के तौर पे लेने लगे कि और लाइक लोगों को लगने लगे कि आपका मजाक उड़ाना बहुत यूजुअल बात है, आपका मजाक उड़ाया जा सकता है, आप ऑफेंड नहीं होगे। सो आपको बैलेंस मेंटेन करना है ताकि सामने वाला डरे भी ना, और अब ये भी ना हो कि सामने वाला आपका मजाक उड़ाया जा रहा है और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो। उस बुक में काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, बट मैं आपको अपने पर्सनल फेवरेट्स बता रही हूँ। उसमें से टॉप 1 है, खुद को बैड न्यूज़ के साथ एसोसिएट मत करो। लाइक कभी भी अपने बॉस को या अपने कलीग को जाके बुरी खबर मत सुनाओ, किसी और को करने दो वो काम। जब कुछ अच्छा हो, जब कुछ भी अच्छा हो, लाइक बहुत प्रॉफिट हुआ है, ये हुआ है या वो हुआ है, वो अच्छा होना चाहिए। लाइक कोई अच्छी न्यूज़ है तो उसे खुद जाके सुनाओ अपने बॉस को। तो इससे ये होता है ना कि एसोसिएशन हो जाता है कि आप आए हो तो कुछ अच्छी खबर आई होगी, तो इसलिए लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं और वैसे ये करने लगते हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये वाला पॉइंट बस इस बुक में नहीं है, ये वाला पॉइंट मैंने 3 बुक में पढ़े हैं, 3 टॉप सेलर्स, what do you even call that, लाइक फेमस बुक्स में पढ़े हैं, ठीक है, क्लासिक फेमस बुक्स में, कि अपने आप को गुड न्यूज़ के साथ एसोसिएट करो, बैड न्यूज़ के साथ कभी नहीं। कुछ बुरा हुआ है तो अपने कलीग को बोलो, जाओ बॉस को बताओ जाके, या इनडायरेक्टली उन तक ये बात पहुंचाओ, खुद जाके अपने मुंह से बिल्कुल नहीं। सेकेंड पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्स। जब आप किसी की तारीफ करते हो तो लाइक आप उसे ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लगते हो। आप खुद ही देखो ना, जब कोई आपको कहता है कि आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो, तो आप खुश हो जाते हो, आपको वो इंसान पसंद आने लगता है। तो इसीलिए आप जब भी किसी से भी मिलो तो तारीफ करो, उसकी तारीफ करो, बट तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि वो कन्वेंशनली सुंदर नहीं है, ठीक है, वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है दिखने में, और मैं उसे कह रही हूँ ओ माय गॉड तुम बहुत सुंदर हो, तो वो उसे ऐसा फील होगा कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। तो ये मत करना कभी, ठीक है। मे बी उसका उसकी टाई अच्छी लग रही है तो आप उस टाई पे कॉम्प्लीमेंट दे दो। मे बी उसके जूते काफी क्लीन और पॉलिश्ड है तो उस पे उसे कॉम्प्लीमेंट दे दो। मे बी आप उसके घर गए हो और उसके घर में बहुत सारे फूल के पेड़ लगे हुए हैं तो आप उसे उस पे कॉम्प्लीमेंट्स दे दो कि आपका घर बहुत प्यारा है, सराउंडेड बाय फ्लावर्स, इट्स जस्ट सो ड्रीमी। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्स दो। और फिर आते हैं, जब आप किसी बिजनेस डील में हो या इंटरव्यू या किसी चीज़ में भी, और जब हैंडशेक करने की बारी आती है तो आपका हैंडशेक फर्म होना चाहिए। अब ये नहीं कि बहुत लूज ऐसे वैसे हाथ मिला के आ गए, या फिर अब ये भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो रेसलिंग वालों की तरह सामने वाले का हाथ ही दाब दो। आपको ये भी नहीं करना है। आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस उसमें दिखना चाहिए। अच्छे से खड़े होके फर्म होके हैंडशेक करना चाहिए। और फिर आई कांटेक्ट। मे बी हमारे बीच की बात खत्म हो चुकी है पर आप फिर भी आई कांटेक्ट मत तोड़ो। 3 सेकेंड तक देखते रहो, उस सामने वाले को 3 सेकेंड तक देखते रहो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, और 3 सेकेंड बाद बात खत्म होने के 3 सेकेंड बाद अपनी आई कांटेक्ट को तोड़ो उनसे। ओके, दैट इज अट्रैक्टिव। ये आप अपनी गर्लफ्रेंड और जिसे आप लाइक करते हो उस पर भी ट्राई कर सकते हो। उन्हें देखो, फिर धीरे से इधर देख लो, फिर उन्हें देखो, फिर धीरे से उधर देख लो, एंड इट्स वेरी प्लेफुल। पॉज बिफोर स्पीकिंग, मतलब आपसे जब भी कोई सामने वाला कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो तो आपको ये नहीं है कि अचानक से क्वेश्चन पे जंप करके बोले जा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। अब
अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोई आपसे आपका नाम पूछे और आप चुप हो जाओ। सी, जब आपसे कोई पूछे कि आप करते क्या हो, या और भी कोई सवाल, कहाँ से हो आप, या ये वो कुछ भी, तो पहले 3 सेकंड पॉज लो मन में। लाइक अगर आपसे नहीं हो रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है, तो दिमाग में अपने 1 2 3 काउंट करो, उसके बाद बोलना शुरू करो। इससे ये होता है ना कि सामने वाले को लगेगा कि आप लाइक बहुत काम हो, और इससे कॉन्फिडेंस शो होता है। पता नहीं, बट इससे कॉन्फिडेंस शो होता है, लगता है कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है और आप सेल्फ एश्योर्ड हो। ओह गॉड, मैं सबसे इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा बताने तो भूल ही गई। सी, पता है करिश्मा और अट्रैक्टिवनेस कब सबसे ज़्यादा काम करते हैं, कब सबसे ज़्यादा करिश्मेटिक लगता है कोई इंसान? जब वो अच्छा दिख रहा हो। क्योंकि आपने सुना होगा लुक्स मैटर नहीं करते, ब्ला ब्ला फलना ढिमकाना, बट सी, लुक्स मैटर वेरी मच। आप किसी को पहली बार देख रहे होते हो तो आप उसे उसके लुक्स से जज करते हो। उसने क्या पहन रखा है, उसके बाल कैसे हैं, क्या वो लाइक हाइजीन मेंटेन कर रहा है, या उसके बालों को उसने कंघी भी नहीं कर रखी, लाइक वो बस ऐसे ही सो उठ के आ चुका है, या वो खुद पे ध्यान दे रहा है। लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब में भी आप कन्वेंशनली बहुत सुंदर नहीं दिखते, पर आप मेंटेन कर सकते हो ना, डाइट क्लीन कर सकते हो, अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने बालों का ध्यान रख सकते हो, लाइक अपने फेस के हिसाब से बाल कटा सकते हो, और स्किन केयर कर सकते हो। या स्किन केयर नहीं करनी है तो अपने डाइट को ही सुधार लो ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, उससे अच्छे दिखने लगोगे। और कपड़े वैसे पहनो जो आपको सूट कर रहे हो। लाइक सी, अब किसी पे वाइट सब पे अच्छा लगता है, सो अब किसी पे रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा, पर वो रेड ही पहने जा रहा है, तो ये मत करो। जो कलर आपको सूट कर रहा होता है, लाइक आप पे अच्छा लग रहा होता है, आप वो पहनो ना, अच्छे दिखो। क्या बुराई है अच्छे दिखने में? जब कैसा भी दिखना ही है तो अच्छा दिखना प्रेफर करो, अच्छे दिखो। तुम सब बोलोगे कि फिर तो तुम डिप्रेशन वाले लाइक डिप्रेस्ड लोगों को भी बोलती होगी खुश रहो ना, खुश रहो। नहीं, वो अलग होता है, वो एक बीमारी है। तुम बीमार नहीं हो, बुरा दिखना बीमारी है तुम्हारी। अगर तुम डाइट मेंटेन करोगे, वर्कआउट करोगे, तो तुम बुरे दिखोगे ही नहीं ना। तुम उस चीज को सुधार सकते हो बिना मेडिकेशन के, बेवकूफ। इसीलिए ध्यान दो खुद पे, लाइक ध्यान दो। ध्यान है कहाँ तुम्हारा, खुद पे नहीं है तो पहले खुद पे ध्यान दो, तब तो लाइक सामने वाला तुम पे ध्यान देगा, तुम्हें करिश्मेटिक समझेगा, बस तुम्हें ही देख रहा होगा। अब तुम्हें चाहिए कि सब तुम पे ध्यान दे, बट तुम्हें खुद पे ही ध्यान नहीं देना। क्या होगा क्या तुम्हारा? खुद पे ध्यान दो, ठीक है? अब मैं चली, बाय बाय। यस, और सुनो, सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि एक सब्सक्राइबर होते हुए वीडियो बनाना ना बहुत अजीब होता है। एंड आस्क मी, मैंने पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे थे। तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब करके ही जाना। क्योंकि और वैसे भी अगर तुम्हें मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं तो हेट कमेंट कर दो ना, मेरी इंगेजमेंट तो बढ़ेगी कम से कम। सो यस, गो अहेड, बाय।